हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं डेली आप लोगों के लिए एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास लेकर आती हूँ, जिसके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए हुए होते हैं। और आज मैं एनटीपीसी सीरीज का 42वां क्लास लेकर आई हूँ। इससे पहले का जो भी क्लासेस है उन सारे क्लासेस को प्लेलिस्ट में लगा दिया गया है, आप उसे जाके आराम से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याओं का HCF है 6 और उनका LCM 84 है। ठीक है, HCF है 6 और LCM 84। एक संख्या 42 है तो सेकंड संख्या पूछ रहा है क्या होगा। ये तो फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, LCM इंटू में HCF इक्वल टू होता है क्या, फर्स्ट संख्या इंटू में सेकंड संख्या होता है। ठीक है, पुट कर देते हैं, क्या क्या हो जाएगा। 84 LCM है इंटू में 6 HCF, फर्स्ट संख्या हमारा 42 है, सेकेंड के बारे में पूछ रहा है क्या होगा। काटते हैं, 42 से 2 टाइम्स में कटेगा, यानी कि जो सेकेंड संख्या वो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक छोटी कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या से पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात है 2:3, यानी कि वुमेन और मैन का रेशियो दिया हुआ है 2 और 3 में। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, यदि कंपनी में मेल की संख्या 90 है तो पूछ रहा है कि टोटल कर्मचारियों की संख्या क्या होगा वो बताइए। मेल का संख्या 90 है जो कि रेशियो में 3 है, यानी कि 3 का वैल्यू 90 है तो टोटल कितना है, 3 + 2 5 है ना, तो 5 का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। काटेंगे, 3 से 30 टाइम्स में कटेगा, यानी कि 150 हो जाएगा हमारा आंसर। टोटल कर्मचारी कितना है, 150। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक बिजनेसमैन 20 वस्तु खरीदता है जिनका क्रय मूल्य बोल रहा है, सीपी बोल रहा है क्या, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब कि 15 का एसपी के बराबर है क्या, 20 का सीपी। 20 का जो सीपी है वो बोल रहा है कॉस्ट प्राइस, 15 का सेलिंग प्राइस के बराबर है, एसपी के बराबर है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा वो बताइए। तो पहले सीपी एसपी का हम लोग रेशियो निकाल लेते, क्या होगा, सीपी बाई एसपी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे 3 बार में और ये 4 बार में कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3/4 आ गया सीपी बाई एसपी का। सीपी बाई एसपी 3/4, यानी कि सीपी का वैल्यू 3 हो गया और एसपी का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। एसपी ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट हो रहा है। कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ठीक है, तो 1 ज़्यादा है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हुआ, 1 का इंटू में 100 बटा में सीपी हो जाएगा। सीपी हमारा 3 है तो 3 हो जाएगा। काट के क्या आएगा, 100/3 करेंगे तो 33.3333% हो जाएगा। 33.33% हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक सर्कल का एरिया दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सर्कल का क्या पूछ रहा है, ये सरकमफेरेंस यानी कि परिधि पूछ रहा है क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, πr² होता है। πr² का वैल्यू दिया हुआ 154। ठीक है, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है, इंटू में r² इक्वल टू 154 है। 11 से काटेंगे तो 2 बार में और 11 से काटेंगे तो 14 कटेगा। ठीक है, 2 से फिर कटेगा 7 टाइम्स में, यानी कि r² का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 आ गया। ये 7 और एक नीचे से ये गया इधर जाके इंटू में हो गया 7। इसका मतलब r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 आ गया। ठीक है, जब r का वैल्यू 7 हो गया तो परिधि क्या होता है, 2πr होता है ना, जानते हैं हम लोग क्या होता है, 2πr। 2πr का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 22/7 इंटू में r का वैल्यू 7 है तो 7। यहाँ 7 से 7 कट जाएगा तो 22 दूना 44 हमारा हो जाएगा आंसर। इसका परिधि क्या हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरीश और विमल एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है,
दोनों मिल के करते हैं। ये हरीश है और ये बिमल है, दोनों मिल के 20 डेज में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। आगे क्या बोल रहा है, इन्होंने इस पर 15 दिनों तक काम किया और फिर बिमल चले गए। मतलब ये हुआ कि 15 डेज तक दोनों साथ में काम किए और बाद में बिमल चला गया। अब बचा किसके लिए काम, हरीश के लिए बचा। तो शेष कार्य को हरीश ने कितने दिन में पूरा किया, 10 डेज में पूरा किया। ठीक है, इसका मतलब ये है हरीश प्लस बिमल 15 डेज तो साथ में कर चुका, काम जो बचा इन लोग का 5 डेज का जो बचा काम, दोनों का साथ वाला काम 5 डेज का बचा था। और उसी कार्य को अकेले जो हरीश है वो कितना दिन में किया, 10 डेज में किया। ठीक है, ये बोल रहा है ना। तो आगे बोलिए कि हरीश ने अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता था। अगर इसी को हरीश को टोटल कार्य करना होता तो कितना दिनों में पूरा करता, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो इसका देख लेते हैं क्या होगा। हरीश और बिमल 5 डेज का कार्य है, हरीश के लिए 10 डेज में कंप्लीट होता है। यहाँ से क्या होगा, 5 से ये 2 टाइम्स में कटेगा, ये हो गया यहाँ से बिमल इक्वल टू हो जाएगा 2h माइनस h यानी कि h। इसका मतलब ये हुआ कि हरीश और बिमल का जो इफिशियंसी है वो इक्वल है। ठीक है, जितना दिन में बिमल कंप्लीट करता है उतना ही दिन में हरीश कंप्लीट कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि बिमल और हरीश का जो इफिशियंसी का रेशियो है वो 1:1 में है। ठीक है, जब 1:1 का एफिशिएंसी है तो 1 और 2 का एफिशिएंसी से 20 डेज में पूरा काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अकेले हरीश करता यानी कि एक की एफिशिएंसी करता तो कितना दिन में लगता, 20 दूना 40 दिन लग जाता है उसको, यानी कि 40 डेज हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा। सबसे पहले दोनों साथ मिलकर काम करते तो 20 डेज में कर लेते। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा था कि 15 दिन तक साथ काम किए, मतलब कि 5 दिन का काम इन लोग का बच गया था दोनों को साथ करने वाला, और उसी कार्य को कौन किया, हरीश किया, जो कि 10 डेज लगाया। यहाँ से हम लोग दोनों का एफिशिएंसी निकाल लिए, हरीश और बिमल दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब एफिशिएंसी इक्वल हो गया 1:1 में। टोटल कार्य कितना हुआ, हरीश और बिमल का 112 एफिशिएंसी हो गया, 2 × 20 ये टोटल वर्क हुआ। हरीश को करना था अकेले पूरा काम को, तो 1 एफिशिएंसी करेगा तो 40 डेज लगेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है टोकरी में रखा एक आम हर 1 मिनट में दोगुना हो जाता है। ठीक है, टोकरी में एक आम रखा हुआ है, ठीक, और हर मिनट में वो दोगुना हो जाता है। ठीक है, यदि टोकरी 30 मिनट में आमों से पूरी तरह से भर जाती है, ये मान लीजिए टोकरी है। ठीक है, ये कंप्लीट भरने में इसको कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट लगेगा। और ये भी बोल रहा है कि हर मिनट में दोगुना होता है, तो टोकरी का आधा भाग कितने मिनट में भरेगा, हाफ बोल रहा है ना। हाफ जब बोल रहा है इसका मतलब कि इसके पहले कितना भरा हुआ होगा, 29 मिनट्स में। ऑब्वियस सी बात है, आधा भरा हुआ रहेगा, तभी ना अगले मिनट में उसका जस्ट दोगुना हो जाएगा, तब जाके भरेगा वो। इसका मतलब ये हुआ कि 30 - 1 यानी कि 29 मिनट्स में वो टोकरी हाफ भरा हुआ रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग पे क्वेश्चन था, आराम से सोचिएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, क्या है, a+b और a-b के फॉर्म में है, यानी कि a² - b² हो जाएगा। a² की वैल्यू क्या होता है, 3² इंटू में 2 यानी कि 18 हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, का 13 यानी कि गुना 13 हो जाएगा, प्लस में 15 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, 18 - 4 करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 × 13 प्लस में 15 गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 182 प्लस में 15 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 197 ऐड करने के बाद। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक कालीन की लंबाई बोल रहा है 45/2 मीटर है। ठीक है, कालीन में से कितने छोटे टुकड़े करें कि प्रत्येक की लंबाई कितना हो जाए, 9/2 मीटर हो जाए। ये जो कालीन का लंबाई है कितना है, 45/2 मीटर है।
छोटा छोटा जो टुकड़ा करना है, एक टुकड़ा का लंबाई क्या हमारा है 9/2 दिया हुआ है। टोटल कितना टुकड़ा होगा उसके लिए n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखते हैं क्या आता है, 2 से 2 कर देंगे, 9 से 5 टाइम्स में जाएगा। n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5 टुकड़ा करना पड़ेगा। तो वो टोटल जो है ये कालीन का जो लंबाई है 45/2, ये 5 टुकड़ों में बढ़ जाएगा 9/2 मीटर के हिसाब से। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक स्कूल में 60% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। 60% पास हुए, इसका मतलब ये हुआ 60 पास हुआ तो 40% फेल हुआ होगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि यदि अनुत्तीर्ण उम्मीदवार यानी कि फेल जो है वो लोग का संख्या दिया हुआ 240, यानी कि 40% का ही वैल्यू दिया हुआ है 240। तो हमसे पूछ रहा है उत्तीर्ण उम्मीदवार यानी कि पास जो हुए हैं उनका संख्या क्या होगा। पास कितना 60% है ना, 60% का वैल्यू पूछ रहा है। क्या हो जाएगा, सिस्टम में कटेगा, यानी कि 360 हमारा हो जाएगा आंसर। जो पास किए वो 360 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि दो संख्याओं के बीच का रेशियो दिया हुआ है 3:5 में, रेशियो क्या है 3:5 में दिया हुआ है। ठीक है, और उनका एलसीएम क्या है 120 है, एलसीएम दिया हुआ है 120। ठीक, तो संख्याएं क्या होगा वो पूछ रहा है। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या होता है, एलसीएम इक्वल टू होता है एचसीएफ, और इंटू में क्या हो जाता है रेशियो ऑफ ए इंटू बी। ए और बी क्या है, ये जो रेशियो है ए और बी का वही। तो एलसीएम क्या दिया हुआ हमारा 120, यानी कि 120 इक्वल टू हो जाएगा, एचसीएफ नहीं पता है तो एचसीएफ इंटू में इन लोग दोनों को गुना, ए इंटू बी क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 यानी कि 15। यहाँ से काटेंगे तो 8 टाइम्स में कटेगा, यानी कि एचसीएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। जब एचसीएफ का वैल्यू हम लोग को पता है तो संख्या हमेशा क्या होता है एचसीएफ का ही मल्टीपल होता है, यानी कि 8 का मल्टीपल में ये दोनों हो जाएगा। 8 इंटू 3 हो जाएगा 24 और 8 इंटू 5 हो जाएगा 40। ये हमारा संख्या हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से और भी क्लासेस को देखने के लिए आप मेरे चैनल जस्ट लर्न को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।